इंडिया ने 1.55 रैम जेट आर्टिलरी शेल को टेस्ट कर लिया। एंड अगर ये शेल डिप्लॉयमेंट फेज में आ गया, इंडिया ने इसको इंडियन आर्मी ने इसको डिप्लॉय कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं पूरी साउथ एशिया, इवन तो साउथ एशिया नहीं, वर्ल्ड की बैटल फील्ड्स बदल सकती हैं। एंड इस शेल की रेंज, स्पीड एंड जीपीएस गाइडेंस सिस्टम, हाँ जीपीएस गाइडेंस सिस्टम, इसी वजह से ये शेल बाकी शेलों से अलग है। जो आर्टिलरी शेल है ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया ने ही अभी अचीव करी है। इवन तो दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स, यूएसए, चाइना, रशिया एटसेट्रा, बहुत देश इसके पीछे लगे हुए हैं, बट वो अभी इस शेल को डेवलप कर रहे हैं। अभी उनकी डेवलपमेंट भी नहीं पूरी हुई। एंड इस डेवलपमेंट को और थोड़ा डीप एनालाइज करने के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। एंड स्वागत आप सभी का भारत डी कोड में। ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन अ फर्स्ट वर्ल्ड आर्मी सेट टू डिप्लॉय रैमजेट पावर्ड शेल 1.55 आर्टिलरी गन। आपने सिंपल शेल के बारे में तो सुना होगा, बट ये जो रैमजेट शेल है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है। अगर हम अभी की बात करें, दुनिया के किसी भी देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या इंडिया ने डेवलप कर लिया जो कि यूएसए जैसा देश अभी तक डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये हमारी आर्टिलरी है। एंड जब नॉर्मल शेल फायर होता है तो वो एक एंगल को लेकर, एक तुक्का सा लगाकर कि यहां पर मान लो एनिमी है, तो हम इस एंगल से फायर करेंगे और ये या तो यहां पर गिर जाएगा, या फिर उससे पीछे गिर जाए, या आगे गिर जाएगा। और अगर थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हुई तो इसके नजदीक भी गिर सकता है। तो ऐसे नॉर्मल शेल फायर होता है। एंड जो नॉर्मल शेल की रेंज है वो 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर होती है। बट जो ये रैम जेट पावर्ड आर्टिलरी शेल है, इसकी कैपेबिलिटी को आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो ये शेल बाकी शेलों से कैसे डिफरेंट है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी आर्टिलरी है, एंड यहां पर हमें डिस्ट्रॉय एनिमी का टारगेट है, कोई उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो हम जैसे फायर करेंगे इस शेल को, तो जब आर्मी को देख गया कि नहीं, या तो कोई मूवमेंट हो रही है, वहां पर कुछ मूव हो रहा है, या फिर ये जो हमारा निशाना हमने लगाया था ये शेल कहीं और जाकर गिरेगा, तो इस शेल को मिड एयर, ये जीपीएस गाइडेड शेल है, हमारी जो नाविक सैटेलाइट है, इंडिजिनस सैटेलाइट, उससे ये कंट्रोल होगा। मिड एयर में हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जो मेन टारगेट होगा उसको हम हिट कर सकते हैं। इसी वजह से ये शेल इतना इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है शेल्स की 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर होती है, इसकी 80 टू 120 किलोमीटर, बेसिकली 100 प्लस किलोमीटर इस शेल को हम फायर कर सकते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, हमारी इंडियन आर्मी को 30-30 50-50 करोड़ के कोई और टैंक्स या आर्टिलरी खरीदने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास अवेलेबल आर्टिलरीज हैं, चाहे आप लगा लो M777, K9 वर्जा, ATA GS, धनुष एंड बिफोर्स, जो बिफोर्स तोप है हमारी, ये सभी से शेल फायर हो सकता है। इसी वजह से इसको कहा जा रहा है प्लग एंड प्ले। इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेवलपमेंट पूरी आर्मी में डिप्लॉयड ये 2026 के एंड तक है, 2027 तक ये पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाएगा। एंड ये एक मेजर चेंज कर सकता है जो चाइना एंड पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर। एंड इसको एक हाइपरसोनिक स्पीड पर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये मैक 3 की स्पीड अचीव कर सकता है। इसमें इस शेल के अंदर एक अपना खुद का रैम जेट इंजन है। उसकी वजह से जब मान लो ये 40 किलोमीटर हमारे शेल ने नॉर्मल ने अचीव कर ली स्पीड, बट इसमें क्या किया कि जब ये मिड एयर में आएगा ना, तब इसका रैम जेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जीपीएस गाइडेंस भी है इसके साथ, तो रैम जेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसकी रेंज
बढ़कर 100+ किलोमीटर बाद में हो सकती है। अभी के लिए ये 80 किलोमीटर बताया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हेल्प कर सकता है जो एनिमीज की, जो लाइंस के पीछे, बिहाइंड एनिमी लाइन, बिहाइंड टारगेट होते हैं, जैसे कि ऑयल डिपूज एंड वेरियस टाइप के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एयर बेसिस भी आ सकते हैं उसमें, अगर दुश्मन की लाइन के नजदीक हुए। बहुत सारी चीजें, बेसिकली इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये अपने ब्रह्मोस की, जैसे हमारी ब्रह्मोस है जो कि रास्ता अपना चेंज कर सकती है, तो ये वैसे कर सकता है। एंड जो ये 1.55 mm शेल है ना, इसने वॉर में मेजर इंपैक्ट ये शेल डालते हैं। जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, यूक्रेन में 70 to 90% डेथ्स, कैजुअलिटीज एंड नुकसान 1.55 mm के जो शेल्स हैं उनके वजह से हो रही है। बट वो रैमजेट टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है, वो सिर्फ हमारे प्यारे भारत ने अभी अचीव करी है, हमारे प्यारे इंडिया ने अचीव करी है। सो आप यहां पर इसकी पिक्स देख सकते हो, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है जो नॉर्मल शेल होती है उनसे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी भी डिफरेंस है, इसकी काम भी डिफरेंट है। एंड इसीलिए इसको कह रहे हैं कि आर्टिलरी से इंडिया मिसाइल फायर करेगा। जो ये शेल है, ये इतने ज्यादा, ये जो चीज है ना, ये इतनी ज्यादा वॉर टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर सकती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जहां पर मिसाइल की जो कीमत है वो करोड़ों में होती है, बहुत मिलियंस बिलियंस में होती है, उनकी कीमत करोड़ों में होती है, ठीक है। वहीं पर जो आर्टिलरी का शेल है, जो 1.55 mm आर्टिलरी की शेल है, वो सिर्फ $2,000 से लेकर $8,000 तक उसकी कीमत होती है। तो आप सोचो कि जितने में एक मिसाइल आएगी उतने में हम कितने ज्यादा शेल्स फायर कर सकते हैं, जो कि हमारे एंड इसको बहुत बड़ी बात है, इंडिजिनस है, पूरी तरह से इंडिजिनस है। किसी भी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक अचीव नहीं करी है। तो इसको डेवलप करा गया, रिसर्च एंड डेवलप करा गया IIT मद्रास से। एंड बट जो इसकी मेजर रोल है अभी मास प्रोडक्शन में, वो हमारी करेगी MIL मुनेशन इंडिया लिमिटेड। सो कैसे ये शेल वॉर के सिनेरियो को बदल सकता है। इंडिया अभी बेसिकली आर्टिलरी से मिसाइल्स फायर करेगा, जो कि GPS गाइडेड शेल, किसी देश ने ऐसी चीज सोची भी नहीं थी, अभी वो डेवलप कर रहे हैं। बट इंडिया इसको 2026 से लेकर 2027 पर तक इंडियन आर्मी इसको डिप्लॉय कर लेगी, बॉर्डर्स पर ये रेडी टू फायर होंगे। बहुत बड़ी चीज इसकी ये है कि अभी जो हमारे पास अवेलेबल सिस्टम है, जो हमारे पास आर्टिलरी है, जो हमारे पास तोपें हैं, उस सब से ये फायर हो सकता है। हमें कोई नया इक्विपमेंट, नया सिस्टम, नया लॉन्चर बाय करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।